हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चैप्टर थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर थर्ड है। और क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पर हम लोगों को पेयर मतलब क्या हो गया, हम लोगों को यहाँ टू इक्वेशंस मिलेंगे। और लीनियर मतलब हैविंग मैक्सिमम पावर 1, हैविंग मैक्सिमम पावर 1। ये आपको बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। हैविंग मैक्सिमम पावर 1 किसकी पावर 1, जो वेरिएबल्स होंगे, जो टू वेरिएबल्स होंगे इसमें, उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्लियर। तो हमें पेयर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस को। और 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स पढ़ा है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन टू वेरिएबल्स। वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 वेयर a, b and c are real numbers। यही तो पढ़ाया गया आपको क्लास 9th में। वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a and b आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक साथ टुगेदर ये 0 साथ नहीं हो सकते हैं, एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। वेयर a and b आर नॉट इक्वल टू 0, दैट इज टुगेदर ये एक साथ 0 इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं 0, और इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन है। अगर a और b साथ में 0 नहीं होंगे इक्वल, तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन है कि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने बताया कि a और b साथ में इक्वल 0 नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए लेट कर लिया, लेट a इज इक्वल 0, b इज इक्वल 0 एंड c इज इक्वल 3 हो गया। ठीक है। तो अब अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे किसमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो क्या है, a के प्लेस पर 0 हो गया। a आप देख रहे हो ना, a 0 लिया है, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी 0 है इंटू वाई प्लस सी 3 है इज इक्वल 0। तो इससे क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल 0, जो कि क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। कभी भी 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए a² प्लस b² इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और ये टुगेदर 0 नहीं हो सकते हैं, a और b साथ साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो a, b, c ये रियल नंबर्स हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लास 9 में बताई जा चुकी हैं। अच्छा, तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आपको एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है, ये जनरल फॉर्म है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हम बाद में बताएंगे। पहले मैंने एक सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है वो मैंने लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। इस पर एग्जाम्पल और है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने लिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल 0, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल 0, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब देखते हैं, अगर हमें इसको सेटिस्फाई करना हो तो हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम लोग जो है x की या y की वैल्यू ले करके और फिर इसको कर सकते हैं सेटिस्फाई। ठीक है। अच्छा, जैसे अब इसको हम देखते हैं, अगर हमें इस पर सोल्यूशन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। ठीक है। तो सोल्यूशन अगर निकालना हो तो हम लोग इसको करेंगे 2y इज इक्वल -3x -5, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2y इज इक्वल
-3x -5 लिख सकते हैं। और y इज इक्वल क्या हो जाएगा, -3x -5/2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अब वैसे 0x की जगह पर आप 0 रख सकते थे, यहाँ x की जगह पर 0 रख सकते थे, फिर y की वैल्यू आ जाती, या y की जगह पर 0 रख लेते तो भी हमारे पास में x की वैल्यू आ जाती। हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज आएँ वो इंटीजर फॉर्म में आए, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए, वो इंटीजर फॉर्म में आए, फ्रैक्शन में नहीं। ऐसा हम लोगों का इफ़र्ट होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि प्लॉटिंग हम लोगों के लिए इजीली वो प्लॉट हो जाएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी जो है सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो अब जैसे हमें सोचना है तो 3 यहाँ पर है, और x की वैल्यू हमें सोचना है। x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अगर हम 0 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो -5/2 हो जाएगा। वैसे इजीली प्लॉट किया जा सकता है -5/2 को, लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में लाना ही नहीं है तो हम कुछ और सोचेंगे इसमें। x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 -5, x की वैल्यू 1, पुट x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1 रख दिया, तो y इज इक्वल हो जाएगा -3 × 1 -5/2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल -3 -5/2 और -4 हो जाएगा। y की वैल्यू -4 हो जाएगी। चलिए अब एक वैल्यू और रख देते हैं। ठीक है, अब एक वैल्यू और रख देते हैं। तो अगर हम लोग रख दें क्या, अगर x की वैल्यू हम लोग -1 रखें, x की वैल्यू हम लोग -1 रख दें तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर हम लोग -1 रख दें तो ये +3 हो जाएगा, और -5, इससे भी हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल -1 रखा गया, तो x इज इक्वल -1 रखा गया, तो y इज इक्वल आ जाएगा -3 × -1 -5/2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 3 -5/2, तो y इज इक्वल आ जाएगा -2/2, और ये आ जाएगा -1। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ एक। सॉल्यूशन ये x और y, आपको मालूम होगा कि x और y की एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस आपको निकालने होते हैं, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, क्योंकि इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आपको ये भी बताया जा चुका है कि जो पेयर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करते हैं तो x यहाँ पर था 1, तो y यहाँ पर आया था -4, और x यहाँ पर है -1, तो y की वैल्यू है -1। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे xy प्लेन पर। ध्यान दीजिए, xy प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो x 1 -4 है, देखिए, तो यहाँ मैं प्लस की वैल्यूज़ तो नहीं है, तो मैं यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4 ही तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, 4 तक ले जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ ऊपर -4 जाएगा, तो -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ y एक्सिस में डाउनवर्ड्स, अब यहाँ अपवर्ड्स लेते हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 3 कर दिया, और यहाँ पर -1 -2 और -3 कर दिया। चलिए भाई, इतने से हम लोगों का काम चलेगा। ये x डैश है, ये o है, ये x है, y o y डैश। क्लियर। अब देखिए प्लॉट करेंगे 1, -4, 1, -4, 1 ये है, और -4 देख रहे हैं, ये यहाँ आ जाएंगे, 1, -4 यहाँ पर आ जाएंगे, 1, -4, 1, -4, और क्या है -1 -1 आप देख रहे हो, ये है, और -1 ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा -1 -1। तो अब इन दोनों ही पॉइंट को हम क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन करा देंगे। -1 -1 ये है आपका, यहाँ से ज्वाइनिंग होगी आपकी। देखिए आपको एक जो है ये ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्केल विदाउट लाइन जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोशिश मैंने किया। ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये 1, -4 से पास हो रही है। आप देख रहे हो 1, -4, और -1 है, -1 आपका ये है -1, और -1 ये है,
ये जो पॉइंट है वो -1 है। ये जो पॉइंट है ना -1 और -1 का पॉइंट ये है, तो इससे पास होने वाली लाइन, तो -1 और -1 और 1, -4 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो आप देख रहे हो। और ये इस पर आप लिख भी सकते हो कि जो लाइन हुआ है ये किसकी ड्रा हुई है, 3x + 2y, 3x + 2y + 5 = 0 की आपने लाइन ड्रॉ किया है। तो इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। और अब हम लोगों को जो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि आपको पेयर में अब लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। क्लास 10th में पेयर में लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशन, सारा सब बता दिया। इक्वेशन तो है ही ना भाई, ये इक्वेशन फॉर्म में तो है 3x + 2y + 5 = 0, ये इक्वेशन है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, x और y है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मैंने जनरल फॉर्म बता दिया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म बताया। और मैंने बताया कि a b c रियल नंबर्स हैं और a और b टुगेदर 0 नहीं हो सकते हैं। इसका मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो a² + b² = 0। मैंने ये भी दिखाया कि क्यों ऐसा a और b 0 टुगेदर क्यों नहीं हो सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया। आप x को 0 कर सकते थे, x यहाँ 0 कर सकते थे, 2y = -5, y = -5/2, उससे भी आपकी y की वैल्यू आ जाती। तो उससे आपका 0, -5/2 उससे भी आ जाता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की। अब हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में बात। और सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax + by + c = 0, ये मैंने आपको बताया, ax + by + c = 0 होता है। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स अब क्लास 10th का स्टार्ट हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म हम लिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स a1x + b1y + c1 = 0, वेयर, चलो बाद में लिख देते हैं, a2x क्योंकि पेयर में है ना, b2y + y + c2 = 0, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, and c2 are real numbers। ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers and mathematically a1² + b1² is not equal to 0 and a2² + b2² is not equal to 0। चलिए, तो अब हम लेते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि, अच्छा पहले ये बताते हैं बात कि जैसे कि आपने बताया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में मैंने ये बताया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में मैंने ये बताया कि इससे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मिलती है। क्लास 9th में आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको फिर से रिव्यू कराया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, जैसा कि नाम से आप देख रहे होगे यहाँ पर पेयर गिवन है, तो यहाँ 2 लाइन्स आपको स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। अगर हम जो है किन्हीं भी 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का अगर आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर, देखो एल्जेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म 2 फॉर्म होते हैं। एल्जेब्रिक जो फॉर्म है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। हमें अब ये करना है कि ये सोचना है कि जो 2 लाइंस होंगी वो अगर हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो कितनी मैक्सिमम सिचुएशन हो सकती हैं। तो कितनी मैक्सिमम सिचुएशन हो सकती हैं, तो हो सकती हैं वो दोनों लाइंस जो है ना, वो लाइंस 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, किसी एक पॉइंट ही में तो करेंगे। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट
एट अ पॉइंट, और टू लाइन्स will not intersect, will not intersect, will not intersect, two lines will intersect at a point, ये एक कंडीशन हो सकती है। सेकेंड कंडीशन हो सकती है टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड अब इंटरसेक्ट अगर नहीं करेंगी तो दे बी पैरेलल, दैट इज पैरेलल, दैट इज पैरेलल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन टू लाइन्स कोइंसिडेंट, टू लाइन्स कोइंसिडेंट। ये थ्री मैक्सिमम सिचुएशन हो सकती हैं अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किन्हीं भी टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। यानी कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इंटरसेक्टिंग है तो ये हो सकती है ना, और पैरेलल की बात मैंने बताई तो ये ऐसे हो सकता है, और कोइंसाइड सिचुएशन जो है वो आप यानी दोनों लाइंस जो होंगी, टू लाइंस कोइंसाइड एट अ सेम लाइन, यानी कि दोनों लाइंस एक ही लाइन पर लाई करेंगी। तो इस ये तीन कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। तो अब हम लोग लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल्स, और कोशिश करेंगे कि तीनों ही सिचुएशन आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताई जाए कि वो कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें कौन सा एक तो मैं ले रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल, पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ। इसमें जो गिवन है वो है पहले मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 चलो ले लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ले, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स। तो मैंने लिखा नहीं हुआ है, आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी में। तो 2 पेंसिल्स उसने, स्टेशनरी शॉप गई है रोमिला और उसने 2 पेंसिल्स खरीदी। कितनी पेंसिल खरीदी? पेंसिल्स खरीदी उसने 2 पेंसिल्स खरीदी हैं, और 3 इरेजर्स है ना, इरेजर्स है 3 इरेजर्स उसने परचेज़ किया है। और जो उसकी फ्रेंड सोनाली है, और ये इसकी कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट क्योंकि मैंने लिखा नहीं है तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कॉस्ट जो है उसकी ₹9 है, ₹9। फिर जो उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स लिया है इरेजर विद रोमिला, एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स। तो अब ये दूसरी कैंडिडेट है, 4 पेंसिल्स लिया है उसने, और उसने लिया है 6 इरेजर्स लिए हैं, और सेम काइंड के ₹18 के, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक फॉर्म एंड ग्राफिक फॉर्म। तो हमें इसमें जो है रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट, पहले तो मैं अज्यूमिंग करूँगा, इसके बाद इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी है ना ₹X, ठीक है, ₹X। सिंगल पेंसिल की कॉस्ट है ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर बी ₹Y, ठीक है, ₹Y। अच्छा तो ज़रूरी नहीं है यहाँ मैं रुपीज़ कर रहा हूँ क्योंकि रुपीज़ ज़्यादा सही रहेगा। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर भी ₹Y। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अज्यूमिंग किया है उसके अकॉर्डिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 एंड 4x प्लस 6y चेक करिए इज इक्वल 18। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गए। 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल 18। ये आपके इक्वेशन हो गए। अब मैं आपको कराऊंगा, ये आपको हटाना होगा, ये आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद इसका करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन।
2x प्लस 3y इज इक्वल 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल 18। ये हैं आपके लीनियर इक्वेशंस। और अब हमें फाइंड करना है इसका, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल 2 में गिवन थी उसका ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं सोल्यूशन फाइंड करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल 9। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 है। अगर x की जगह पर हम लोग 0 पुट कर दें, है ना, इफ़ x इज इक्वल 0, अब फ्रॉम फर्स्ट मैं लिख देता तो ज़्यादा, चलो ठीक है लिख ही देता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 है। तो इफ़ x इज इक्वल 0, इफ़ x इज इक्वल 0 तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल 9 हो जाएगा। तो y इज इक्वल हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने y को 0 कर दिया तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इफ़ x इज इक्वल 0 के बाद में इफ़ y इज इक्वल 0 हो जाए, इफ़ y इज इक्वल 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल 9। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9/2 दैट इज़ 4.5। क्लियर। तो अब इसका टेबल मैं बनाऊंगा बाद में, पहले मैंने 4x प्लस 6y को भी, इसका भी फाइंड कर लेते हैं। 4x प्लस 6y इज इक्वल 18 है। अब इसमें देखते हैं, अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग इसमें कुछ चेंज करके वैल्यूज रखते हैं, देखिए क्या है, आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशंस क्या हैं, ये दोनों इक्वेशन जो देख रहे हो आप, जो पेयर में आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, सेम इक्वेशन हैं, सेम इक्वेशंस हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेम है इक्वेशंस हैं, सेम इक्वेशंस हैं, इनको सेम इक्वेशंस या आप कहेंगे इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। तो ये डिफरेंट नहीं है, दैट इज़ नॉट डिफरेंट। ये डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बट ये डिफरेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। और ध्यान दीजिए, जब जो इक्वेशन इक्विवेलेंट होंगे तो उनसे दो डिफरेंट लाइन नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है ही नहीं, तो ये क्या है, कोइंसाइड करने वाला केस रहेगा। आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 लाइंस जब हम लोग प्लेन में ड्रॉ करेंगे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के थ्रू, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसमें 3 मैक्सिमम कंडीशन हो सकती हैं और उनमें एक कंडीशन कोइंसाइडिंग वाली भी थी। तो ये केस वही है 2x प्लस 3y। तो मैंने लिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल 18। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 2। पहले मैंने लिख दिया 6y इज इक्वल 18 माइनस 4x और y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4x अपॉन 6 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैंने लिया x की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना, 3 ले लिया। तो इफ़ x इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल आ जाएगा क्या, 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 6, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में हमें लेना होगा क्या, हमें क्या लेना होगा, एक वैल्यू और लेनी होगी, एक हमें सॉल्यूशन और निकालना होगा। तो इसी पर हम लोग रखते हैं, इसी पर हम लोग रख देंगे x की वैल्यू। और क्या सोचा जाए, x की वैल्यू क्या सोच लिया जाए, तो अगर हम लोग x की वैल्यू सोच लें 2, तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। -1 अगर रखते हैं, -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर भी वो भी नहीं फ़ायदा है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम लोग 4 रख देते हैं, 4, तो ये 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 18 माइनस 16 तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। वो हमें फ्रैक्शन से अवॉइड करना है, तो x की वैल्यू 1 रखने से भी काम नहीं चलने वाला है। x की वैल्यू 1 अगर हम लोग रखते हैं तो भी 14 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 हमने चेक किया तो उससे भी नहीं आ रहा है। 2 रखा तो उससे भी नहीं आ रहा है, 2 रखने से भी नहीं आ रहा है। आप चेक करिए, 4 इंटू 2 फ्रैक्शन में आ रहा है ना, आ रहा है मतलब क्या, नहीं आ रहा है मतलब क्या, फ्रैक्शन में आ रहा है।
तो 4 इंटू 2 अगर रखते हैं तो यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा और 18 माइनस 8 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग -2 रख देते हैं, -2 रखेंगे तो भी इसमें 8 आएगा और फिर भी नहीं बात बनेगी। अब हमने 3 रख के देख ही लिया है, माइनस का 3 रख देते हैं, माइनस का 3, तो माइनस का 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। x की वैल्यू हमने रख दिया -3, x की वैल्यू -3 रख दिया, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 इंटू -3 और ये अपॉन 6, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 18 प्लस 12 6, y इज इक्वल आ जाएगा 5, y इज इक्वल 5 हो गया। तो अब मैं दोनों ही टेबल यहीं बना रहा हूँ और फिर प्लॉटिंग करने के लिए स्पेस हमें देना होगा, स्पेस हमें प्रोवाइड कराना होगा ब्लैक बोर्ड पर। तो देखिए पहले x की वैल्यू 0 रखी गई थी, ये फर्स्ट वाली टेबल बन रही है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, और जब हमने इसमें रखा 2x प्लस 3y में x की वैल्यू 0, y इज इक्वल 3 और y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू 4.5 आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट टेबल हो गई कंप्लीट। ये किस वाली की हो गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 के लिए। सेकेंड टेबल हम लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये सेकेंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करेगी। सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे हो 4x प्लस 6y इज इक्वल 18, और इसमें मैंने लिया है x की वैल्यू 3 लिया है और y की वैल्यू 1 आई है, और फिर मैंने लिया है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5 आई है। देखिए भाई, ठीक है। तो अब ये मैं करूँगा इसे इरेज, इसे मैं इरेज करूँगा क्योंकि हमें करना है प्लॉट, हमें प्लॉट करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है। तो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो अब हमें करना होगा इसे, मैंने स्पेस से यहाँ स्पेस की ज़रूरत थी, तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल मैंने वो इक्वेशन हटा दिए। अब इक्वेशन यहाँ से भी ये देख सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल 18। तो अब हमें लेना होगा 3, तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया मैंने, ठीक है, सफिशेंट स्पेस है। और यहाँ पर भी 1 2 3 और हम लोग थोड़ा सा लेंगे 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है, काम चलेगा इतने में से। और -1 -2 -3 -4 और इस तरह से ये आपको मालूम है x डैश o x एंड y o y डैश लिखते हैं यहाँ पर। तो 0,3 0,3, ठीक है। तो 0,3 है तो क्या होगा, y एक्सिस में x के साथ 0 होगा, 0,3 ये होगा 0,3, क्लियर। अच्छा 0,3 हो गया। 4.5, ये 4.5 लिखा है, 4.5, 0 4 तो 1 2 है ना, y 0 है ना तो x एक्सिस में होगा ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मिड में होगा 4.5 0 हो जाएगा, 4.5 0। चलो भाई 4.5 0। तो अब इसे हमें ड्रॉ करना होगा, देखते हैं, इसे हमें ड्रॉ करना होगा। ये कुछ इस तरह से आएगी लाइन, तो क्योंकि विदाउट स्केल जैसा कि मैंने बताया उतना एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। ये लाइन आपकी आ गई। चलिए भाई, इतना वेट था आपको नहीं दिखानी है एग्ज़ाम में। अब ये फर्स्ट टेबल की लाइन हो गई। अब इसी में देखते हैं 3,1, तो देखिए 3 ये है, 1 आपका ये है, इसी पर लाई करेगा 3,1 देखिए ना, 3 ये है और 1 ये है, तो इस तरह से 3,1 यहीं आएगा, 3,1 और -3,5 -3, तो -3 ये है आपका, -3,5 -3,5, तो
तो -3,5 1 2 3 4 5, तो इसे हमें और प्रोड्यूस करना होगा, देखिए भाई थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, और प्रोड्यूस करना होगा। देखिए ठीक है, तो -3,5 -3 ये है और 5 देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो देखिए -3,5, तो ऐसे जाएंगे और ये जो आएगा वो इसी पे कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा -3,5। तो आपने देखा जो भी ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं दोनों टेबल से वो इसी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस जो है कोइंसाइड कर रही हैं। क्यों कोइंसाइड कर रही हैं? क्योंकि ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। तो ये दो डिफरेंट लाइन नहीं है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो ये मैंने आपको एग्जांपल एक कंडीशन का मैंने दिखाया। अब मैं सेकंड कंडीशन का एक एग्जांपल और लेता हूँ। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। देखिए अब और लेते हैं एक इक्वेशन, x + 2y + 1 = 0, और ले लेंगे 3x माइनस, है ना, -4y - 1 = 0 ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये अब हम लोगों को इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। x + 2y मैंने रेंडमली ले लिया एक इक्वेशन। तो यहाँ से अब फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1, इफ़ x = 0 देन 2y = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2y = -1, तो y = क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक वैल्यू हम और लेंगे, और अगर हम लोग y की जगह पर क्या ले लें, 0 ले लें। इफ़ y = 0, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आप इधर ले जाइए, किसी एक वेरिएबल को लीजिए, और वेरिएबल को अगर एक सिंगल वेरिएबल को लेंगे तो जो भी रिमेनिंग टर्म्स होंगे वो आप राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, और फिर इसके बाद में फ्रैक्शन फॉर्म होगा। फिर हमें थोड़ा सा सोचना होगा, फिर कैलकुलेशन करना होगा, क्विक कैलकुलेशन करेंगे, और उससे हम लोग कोशिश ये करेंगे कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा प्लॉटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इंटीजर फॉर्म में। तो उसके लिए 30 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सोचना होगा, उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। इफ़ y = 0, और ये भी एक मेथड है कि आप किसी वेरिएबल्स को एक बार में 0 लेते जाएं, फिर उससे वैल्यू आ जाती है, लेकिन इससे कभी कभी फ्रैक्शन में भी आ जाती है, तो हम दूसरा रास्ता उसमें फॉलो करते हैं। इफ़ y = 0, तो अगर यहाँ y 0 हो गया तो x = क्या आएगा, x = आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेबल मैं यहीं पर बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये है x 0 है तो y -1/2 है, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1 है। चलिए अब हम लोग लेंगे 3x - 4y - 1 की। अब अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं x को 0 लेते हैं, देखिए मैंने दोनों ही केस दिखा दिए। यहाँ पर वो चीज़ लेने पर वो फ्रैक्शन नहीं फॉर्म हुआ था, लेकिन अगर हम x 0 लेते हैं तो यहाँ फ्रैक्शन बन रहा है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, 3x = 4y + 1 कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x = 1 + 4y लिख सकते हैं, और x = क्या हो जाएगा, x = 1 + 4y/3 हो जाएगा। चेक करिए, 3x = 4y + 1 एंड x = 1 + 4y/3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग करेंगे इसमें क्या, इसमें अब हम लोग करेंगे, चेक करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब 1 रखा, देखो 0 तो रख नहीं रहे, y की जगह 0 रखना होता तो हम ये नहीं रख देते। तो y की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फ्रैक्शन आएगा, छोड़िए। -1 रखेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 + 1 गिव्स -3। तो y की जगह पर क्या रखेंगे हम, y = -1, तो ये क्या होगा, y की जगह पर माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 4/3, तो गिव्स -3/3, तो क्या आ जाएगा, -1 आ गया। चलिए और एक वैल्यू सोचते हैं, ये वैल्यू किसकी आई है,
y की जगह पर आपने -1 रखा है तो इससे x की वैल्यू भी -1 आ गई है। y की वैल्यू आपने -1 रखी तो x की वैल्यू भी -1 आ गई। अच्छा, अब हम लोग लेते हैं 2 लेते हैं, तो 4 2 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैंने लिया 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 1 + 4 × 2 अपॉन 3, तो x इज इक्वल हो जाएगा 1 + 8/3, 1 + 8/3, तो x इज इक्वल आ जाएगा 9/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन के लिए भी मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ। चलिए भाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आई है और y की वैल्यू भी -1 हम लोगों ने लिया, तो तभी x की वैल्यू -1 आई। अब x की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2। तो इस तरह से 2 टेबल आप देख लिए, 2 इक्वेशन और 2 टेबल। और मैंने आपको बताया था किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट यू हैव 2 सॉल्यूशंस, कम से कम 2 सॉल्यूशन तो आपके पास होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी सॉल्यूशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए केवल मिनिमम 2 सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो देखिए 2 सॉल्यूशन यहाँ आप देख रहे हो और इन 2 सॉल्यूशन से हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें इससे काम चलेगा क्योंकि 3 तक ही है, 4 मैंने कर दिया। और बहुत ही वैल्यूज़ इसमें आप देख रहे हैं, जैसे कि वैल्यूज़ बहुत ही छोटी हैं, -1 -2 -3 -4, और यहाँ भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये आपका XY प्लेन बन गया। तो अब प्लॉट करेंगे 0, अब x 0 है तो x 0 है तो y एक्सिस में कहीं प्लॉट होगा। और ये डिसाइड कौन करता है, ये ऑर्डिनेट डिसाइड करता है, डाउनवर्ड्स होगा या अपवर्ड्स होगा, ठीक है ना। अपवर्ड्स से डाउनवर्ड्स कहाँ होगा, तो y इज इक्वल क्या है -1/2 है। तो y इज इक्वल, तो ये क्या है -1 है, -1 है ना, तो -1/2 कहाँ होगा, यही होगा। तो 0, -1/2 ये आपका पॉइंट होगा। 0, -1/2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 0, -1/2, 0, -1/2 और -1 0 तो यहाँ पर ये होगा -1 0। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो लाइन बनेगी वो दोनों पॉइंट से होकर के पास करेगी। ये आपकी इस ढंग से लाइन एक फॉर्म हो रही है। और अब देखिए, अब ये हमको करना है प्लॉट -1 तो -1 ये है, -1 कहाँ है, ये है -1, तो -1 आपका यहाँ आया, -1 और 3 2 -1 कहाँ है, यही आएगा ना, -1 और 3 2 3 ये है और 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, ये है 3, 2 आपका यहाँ आएगा। -1 ये है आपका -1 और 3, 2। तो यहाँ से अब इनको हमें ज्वाइन कराना होगा। देखिए, तो ये मैंने कोशिश किया है कि लाइन स्ट्रेट आए, लगभग स्ट्रेट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल मैंने दिखाया, ये एग्जाम्पल ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है
जिससे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे इंटरसेक्टिंग लाइंस शो हो रही हैं, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से इंटरसेक्टिंग लाइंस शो हो रही हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा थर्ड वाली सिचुएशन जो कि है पैरेलल, क्योंकि मैंने आपको कोइंसाइडिंग सिचुएशन दिखा दिया और फिर मैंने इंटरसेक्टिंग दिखा दिया, और अब मैं दिखाऊंगा आपको पैरेलल लाइन सिचुएशन। ठीक है, सो पॉज द वीडियो। एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपकी एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूँ। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0. Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal 0 and represent this situation geometrically. ठीक है, तो algebraically तो यहाँ पर दिया हुआ है algebraic फॉर्म में, बट हमें ग्राफिक फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब अगर हम लोग x की जगह 0 पुट करते हैं, इफ x इज इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोगों को। और अब हम लोग लेते हैं y की वैल्यू 0। इफ y इज इक्वल 0, तो y 0 ले लिया तो x इज इक्वल क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल 0 लिया ना, तो x इज इक्वल 4 हो जाएगा। इसकी टेबल मैं यहीं पर बना देता हूँ। तो x 0 लिया था तो y 2 आया, y 0 है तो x 4 आया। सेकेंड पर आता हूँ, तो अब सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल 0 है। तो जब मैं ले रहा हूँ इफ x इज इक्वल 0, तो 4y इज इक्वल 12 हो जाएगा और y इज इक्वल क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर, x इज इक्वल 0 तो 4y इज इक्वल 12, y इज इक्वल 3 हो जाएगा। अच्छा, अब y इज इक्वल 0 ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और x इज इक्वल 6 हो जाएगा। तो इसकी टेबल यहाँ मैं बना रहा हूँ। तो x 0 है तो y 3 है, और y 0 है तो x 6 है। और अब इन दोनों टेबल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0, 2, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और यहाँ -1, -2, माइनस का कुछ ऐसा है नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो यहाँ ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए, तो 0, 2, तो y एक्सिस में x 0 होगा, तो 0, 2 यहाँ पर आएगा। 0, 2, 4, 0, तो x एक्सिस में y 0 होगा। 4, 0 ये आएगा 4, 0, ठीक है। तो इससे हमें ज्वाइन कराना होगा। ठीक है, ये आपका आया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ x + 2y - 4 का, x + 2y - 4 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन 0, 3, तो y एक्सिस में x 0 होता है। 0, 3, 0, 3 और 6, 0, तो ये 6, 0 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, तो ये आपको ऐसे ही प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, 0, 3 है ना, 0, 3 ये ऐसे जाना होगा। तो थोड़ा सा पैरेलल लाइंस आपकी रेलवे लाइंस आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कुछ हद तक आपको ये पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये है रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस का, ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों आपको मैंने दिखा दिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसाइडिंग लाइंस, ये एक्स है यहाँ पर, वाई वाई डैश। तो मैंने क्या क्या दिखाया आपको, इंटरसेक्टिंग, फिर मैंने दिखाया कोइंसाइडिंग और पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम 3 कंडीशंस हो सकती थी वो मैंने आपको बताया। एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 3.1। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। So we will meet in the next video with the new exercise 3.1.